नमस्कार, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपाली। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। नई सरकार के शपथ ग्रहण से पहले संभावित मंत्रियों के साथ इस वक्त पीएम मोदी की चाय पर चर्चा जारी है। पीएम आवास पर इस वक्त बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह के अलावा कई बड़े नेता मौजूद हैं। वहीं निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर, गजेंद्र सिंह शेखावत, मनोहर लाल खट्टर, सर्बानंद सोनोवाल, चिराग पासवान, लल्लन सिंह, रामनाथ ठाकुर पीएम आवास पर पहुंचे हैं। जो बड़े नाम हैं पीएम आवास पर वो मौजूद हैं, जिनमें आपको बताया नित्यानंद राय, जितिन प्रसाद, अन्नपूर्णा देवी, सावित्री ठाकुर, रवनीत सिंह और हर्ष मल्होत्रा, बन्नी जय और बीएल वर्मा, अन्नपूर्णा देवी, कृष्णपाल गुर्जर, अजय टम्टा। तो ये तमाम बड़े नाम भी मौजूद हैं। इस वक्त पीएम मोदी से चाय पर चर्चा चल रही है और संभावित मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं प्रधानमंत्री। और क्योंकि शाम को शपथ ग्रहण होना है, अब देखना होगा जो इस वक्त पीएम आवास पर मौजूद हैं, इनमें से कितने मंत्री होते हैं जो आज शपथ लेते हैं शाम को। वहीं आरपीआई नेता रामदास अठावले को भी शपथ ग्रहण के लिए फोन आया है। जी मीडिया ने अठावले से बातचीत की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी से उनके रिश्ते काफी अच्छे हैं। उन्होंने क्योंकि संसद में उन्होंने पीएम मोदी को हंसाया था और राहुल गांधी को रुलाया था। हमारे साथ बात करने के लिए रामदास अठावले जी हैं। अठावले साहब, तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने जा रहे हैं, सरकार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तीसरी बार आप भी कैबिनेट में मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, खुशी है? हाँ, मुझे बहुत बड़ी खुशी है। मतलब नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार मुझे उनके मंत्रिमंडल में मौका दे दिया है और मुझे, मेरे समाज को, देश के तमाम लोगों को, आरपीआई के लोगों को बहुत बड़ा आनंद है। और इंडिया आघाड़ी ने बहुत बड़ी कोशिश देखी थी हमको हराने की, लेकिन हमने उनको हराया है। इंडिया की सरकार बहुमत से आई है और ये हमारा महाविजय है। तो इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है और तीसरी बार मुझे उनके मंत्रिमंडल में मौका मिला है। सर, एक और चीज़ है, 3 बार आपके ऊपर भरोसा दिया है, आपके ऊपर तीसरी बार देख रहे हैं कि लगातार आप मंत्री बनते जा रहे हैं। एक होता है कि आपके ऊपर भरोसा काफ़ी ज़्यादा प्रधानमंत्री का। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी के और मेरे बहुत अच्छे संबंध है और आज तक मतलब पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी को किसी ने नहीं हंसाया था। पार्लियामेंट में मेरे बगैर दूसरे किसी ने नरेंद्र मोदी जी को पार्लियामेंट में नहीं हंसाया था, लेकिन मैंने राहुल गांधी को और अपोजिशन को फंसाया था। मौका दिया जा रहा था, उनको राज्यसभा बनाया गया, भेजा गया और मंत्री भी बनाया गया, लेकिन उससे पार्टी को लगा कि तमिलनाडु बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं नया चेहरा के अन्नामलाई को लाया गया है, जिससे कि तमिलनाडु और केरल दोनों स्टेट में फायदा हो। क्योंकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बीजेपी टीडीपी के साथ आकर आगे आने वाले 5 साल तक भविष्य लगभग सुरक्षित करने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे में जो साउथ का कहता, उन पर आरोप लगता है कि साउथ यानी तमिलनाडु और केरल में आपका कुछ भी नहीं है। इस बार केरल में खाता खुला, सुरेश गोपी मंत्री बनेंगे, वो भी चाय पर चर्चा में शामिल हैं। के अन्नामलाई एक वेब लाए हैं और बीजेपी का मानना है, और खुद अन्नामलाई ने कहा कि अगले 10 साल दीजिए, हम यहाँ सरकार बना के दिखाएंगे, यानी बीजेपी वहाँ सरकार में आएगी। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में आप सत्ता के करीब पहुँच गए, उड़ीसा में सत्ता में आ गए हैं, तो जाहिर सी बात है समय लगेगा साउथ में। तो सुरेश गोपी और के अन्नामलाई ये बड़ा चेहरा होंगे केरल और तमिलनाडु से बीजेपी के। इसके चंद्रप्रकाश पंकज चौधरी जो वित्त राज्य मंत्री थे, 5वीं बार चुनाव जीते हैं यूपी से, महाराजगंज से, उनको भी इस बार मौका मिल रहा है मंत्रिमंडल में। तो ये 50-52 जो नाम है जो आप हमारे दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, ये वो चेहरे होंगे जो मोदी 3.0 में पहली बार मतलब आज 7:15 बजे शपथ लेंगे। तो देखिए, हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं 3.0 में कौन कौन शपथ लेगा। फिलहाल तो आवास पर बैठक जारी है और ये कुछ संभावित नाम चल रहे हैं जिनको या तो फोन जा चुका है या फिर निमंत्रण पत्र पहुंच चुका है, और ये संभावित चेहरे हैं जो आज शाम को शपथ ले सकते हैं। फिलहाल पीएम आवास पर बैठकों का दौर इस वक्त चल रहा है और शाम को शपथ ग्रहण होना है। और मोदी 3.0 में ये कुछ मंत्री हैं जिसमें चाहे वो राजनाथ सिंह हो, पंकज चौधरी हो, अनूप वाल्मीकि की भी चर्चा हो रही है, जितिन प्रसाद, बीएल वर्मा जी।
तो तमाम हमारे सहयोगी इस वक्त ग्राउंड पर हैं और जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की चल रही है कि आज शाम को कौन कौन मंत्री शपथ लेते हैं प्रधानमंत्री के साथ में, क्योंकि अभी बैठकों का दौर जारी है। पीएम आवास पर बैठक इस वक्त चल रही है, जिसमें कई इस वक्त नेतागण मौजूद हैं जो जीत कर आए हैं और कई ऐसे हैं जिन्हें रिपीट भी किया जा सकता है। तो ऐसे में आपको बताएं, कई जो नाम हैं उसमें रवनीत सिंह हैं। किसी भी ऐसे बड़े कार्यक्रम जो स्टेट सेरेमोनियल फंक्शन होता है उसके अंदर बुलाया ही जाता है, और जाहिर तौर पर एक राजनीतिक दबाव बनाने के लिए जयराम रमेश ने भले ही कल ये कहा हो, लेकिन आप देखिए कि न्योता जाहिर तौर के ऊपर और लोगों को भी गया होगा, लेकिन ये तय किया गया कि केवल मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो प्रतिनिधित्व करेंगे। लेकिन अगर आप देखें पिछली सरकार के चेहरों में और इस सरकार के चेहरों के अंदर, तो जिन बदलावों की बात हम कर रहे हैं, पिछली बार 56 मंत्रियों ने शपथ ली थी, उसके अंदर टेक्नोक्रेट्स की जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे थे, इस बार एक कंपोजिशन को बदलने की कोशिश यहां पर करते नजर आ रहे हैं। तो पिछले बार 56 लोगों ने शपथ ली थी, लेकिन इस बार थोड़े बदलाव नजर आ सकते हैं। लेकिन कई ऐसे नेता भी हैं जिन्हें रिपीट किया जा सकता है, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, नितिन गडकरी हैं, पीयूष गोयल हैं और अर्जुन राम मेघवाल हैं। उन्हें फिर से जिम्मेदारी मिलना तय माना जा रहा है, लेकिन उसमें कुछ नाम और भी हैं जो इस बार शिवराज सिंह चौहान को भी फोन जा चुका है। पहली बार जीते हैं शिवराज सिंह चौहान भी लोकसभा चुनाव। मनोहर लाल खट्टर और कुमार स्वामी के नाम शामिल हैं, और राजनाथ सिंह जो पहले से ही मंत्री रहे और इस बार फिर से रिपीट किया जा रहा है, वो उन्हें भी जिम्मेदारी मिलना तय है। टीडीपी सांसद राम मोहन नायडू भी मंत्री बन सकते हैं, और सबसे कम उम्र के हैं राम मोहन नायडू जिन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। चिराग पासवान को भी मंत्री बनाया जा सकता है। जेडीयू से रामनाथ ठाकुर और ललन सिंह, हम के जीतन राम मांझी और अपना दल एस की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल को भी मंत्री बनाया जा सकता है। तो ये वो कुछ नाम चल रहे हैं